टीवी से निकाले गए पत्रकार ने बागेश्वर बाबा पर उठाया सवाल, जनता ने लगाई लताड़। बागेश्वर बाबा पर वीडियो बनाकर बुरा फंसे पत्रकार अजीत अंजुम। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस समय बिहार में राम कथा चल रहा है। उनके बिहार दौरे से पहले लालू परिवार ने एकदम सख्त रुख अपनाया। वहीं बड़ी बड़ी इफ्तियार पार्टियों में शरीक होने वाली और दरगाह पर जियाजत करने वाली पार्टियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार यात्रा से बेहद ही नाराज हैं। बागेश्वर धाम के बिहार आने से पहले ही उन्हें धमकियां दी जा रही थी। उन्हें रोकने के लिए लालू पुत्र तेज प्रताप यादव ने तो सेना भी तैयार कर ली थी, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रथ को बिहार पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घड़घड़ाते हुए बिहार पहुंचे, जिसके बाद बड़े से बड़े नेता उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मनोज तिवारी खुद धीरेन्द्र शास्त्री की कार चलाते नजर आए। बागेश्वर धाम के बिहार पहुंचते ही जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे आप खुद उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी लोकप्रियता में कुछ लोगों को खासा दिक्कत हो गई है और बीजेपी नेताओं की नजदीकियों को लेकर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी विरोधी करना होता है, उन्होंने तो बकायदा एक वीडियो भी बना डाला और ट्विटर पर उसे वीडियो का लिंक शेयर करते हुए यह लिख दिया कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पटना में लौटते बीजेपी नेता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में दंडवत क्यों है बीजेपी नेता? नीतीश तेजस्वी की ताकत से डरे बीजेपी नेता का धार्मिक पैतरा। आपको बता दें कि जब बिहार सरकार बागेश्वर सरकार के सामने मात खा गई और उनके दमखम को रोक नहीं पाई, तब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार बीजेपी को कोसने लगे और अपनी दुकान चमकाने के लिए यह कहने लगे कि बीजेपी के नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में दंडवत क्यों। लेकिन अजीत अंजुम यह भूल जाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी दंडवत प्रणाम करते हैं और सबूत के तौर पर जनता खुद पत्रकार के ट्वीट के नीचे उनको लताड़ते हुए तस्वीर पोस्ट कर रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज बड़े बड़े नेता बागेश्वर धाम के चरणों में नजर आ रहे हैं। वहीं अजीत अंजुम के इस ट्वीट पर और वीडियो की लिंक पर जनता जमकर लताड़ भी लगा रही है। एक यूजर ने लिखा कि जो झूठ के टीवी में बेच कर नहीं पाए, वो यूट्यूबर बनकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा जी की कथा में उम्दा बिहार का जनसैलाब भी आप एजेंटों का बौखलाहट का कारण है। और हाँ, आपके मालिक की बहन ने भी बाबा की दरबार में पर्ची लगाई है, जो आपकी इस बकवास रिपोर्ट पर एक जोरदार तमाचा है। और नीचे खबर भी पोस्ट की, जिस खबर में यह लिखा हुआ है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बागेश्वर बाबा के दरबार में लगाई पर्ची। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि फिर कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिरे थे तब कहाँ थे? चमचागिरी करते करते या भी भूल गए क्या? और नीचे कमलनाथ की फोटो जिसमें बागेश्वर बाबा के सामने नतमस्तक है। रितेश कश्यप नाम के एक यूजर ने लिखा कि किस मोहब्बत की दुकान से लाते हैं इतना दोगलापन? मौलाना और ऋषभ के सामने लौटते नेताओं से कभी ये सवाल पूछा है क्या? उसमें धार्मिक पैतरा नहीं था क्या? किसी विशेष समुदाय के नाम पर 4% आरक्षण बनाने की बात करें, धार्मिक पैतरा नहीं दिखता। मस्जिद के इमाम को वेतन और मंदिरों के पुजारी को खाली हाथ, धार्मिक पैतरा नहीं दिखता। वहीं पॉलिटिकल कीड़ा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे और भाई की तस्वीर शेयर की, जिसमें कमलनाथ नतमस्तक हैं, तो वहीं दिग्विजय के बेटे और भाई बागेश्वर धाम के चरणों में बैठकर उनके पैर पूज रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, ढोगी अजीत अंजुम जानता है कि एमपी में कमलनाथ जैसे बड़े नाम भी बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं, पर हिम्मत है क्या अजीत अंजुम कभी बोल जाए? इसीलिए इसको दल्ला कहते हैं। बाकी इस अजीत और रविश कुमार जैसे पत्रकारों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।